देखो बेटा, यहाँ की आदतें और बातें यहीं छोड़ जाना, वो ससुराल है। राघव के साथ प्रेम और विश्वास से जिंदगी की शुरुआत करो। बड़ों का आदर करना, उन्हीं के आशीर्वाद से ही सुनहरे कल का निर्माण होता है। जी पापा, कहकर व्यंग में मुस्का दी। हर जना अपनी तरफ से उसे परफेक्ट बहू बनने की नसीहत दे रहा था। देख लाडो, ससुराल जाकर माँ बाप का मान बढ़ाइयो। जब मैं तेरे दादा संग ब्याह कर आई थी तो सब तारीफ करते नहीं थकते थे। नजरें नीची कर सबकी हाँ में हाँ मिलाना, आदत व्यवहार और माहौल सब यहाँ से अलग मिलेगा। लेकिन देख, सबकी कही बातों को नज़रअंदाज कर अपनी तरफ से करती जाना, यही एक बहू का फर्ज होता है। इन्हीं छोटी छोटी बातों से घर काय कलेश से भी बचा रहता है। तेरी माँ को देख, कभी किसी को बोलने का मौका नहीं देती, लेकिन दादी आपकी और माँ की तो फिर भी कभी कभी ताना तनी हो जाती है। तभी तो कह रही हूँ, जबान मत चलाना। सब बातों से परिचित रश्मि मन ही मन सोचकर मुस्कुराने लगी। कठपुतली बन मेरी माँ, जो शादी के 30 साल बाद भी नई बहू सी बनी रहती है, जो डोर खींचता है उसी और मुड़ उसी के हिसाब से जी लेती है। बेचारी ने अपना अस्तित्व तो भी कभी बनाया ही नहीं, तब भी दादी ने अवगुण ढूंढ ही लिया। शादी के दिन नज़दीक आने लगे। दादी, बुआ और रश्मि ने सारी शॉपिंग की। माँ को तो कोई अधिकार रहा ही नहीं। शायद पापा को घर में एक कामवाली की ज़रूरत थी, इसलिए माँ को ले आए थे। रश्मि का दिल माँ के लिए बहुत दुखी होता, लेकिन वो हर बार माँ के कहने पर चुप हो जाती। दुबली पतली सुरीली आवाज़ की धनी राशि का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। जो एक बार देख लेता, तारीफ किए बिना नहीं रहता। एमकॉम एमबीए करने के बाद अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी, लेकिन पापा की जिद, यहाँ से विदाई के बाद तेरे ससुराल वाले जहाँ चाहे करना, अभी मैं कहीं बाहर नहीं भेजूंगा। ससुराल वालों की भी पहली शर्त यही थी कि लड़की नौकरी नहीं करेगी। सारे अरमान काफूर हो गए थे। समझ रही थी, जो लोग पहले ही इतनी शर्तों पर नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उस घर में उसकी स्थिति भी महज एक कठपुतली जैसी ही बनकर रह जाएगी। घर से विदा होकर जाने का उसे तनिक भी दुख न था। दुख था तो माँ को अकेले छोड़कर जाने का। आज 27 साल का साथ जीवन भर के लिए छूट जाएगा। माँ तो उसके बिना अधूरी हो जाएगी। बेचारी कभी अपने लिए जी ही नहीं पाई। पापा ने माँ की कभी कद्र नहीं की, वरना वो तो गुणों की खान थी। जब शादी हुई, बीए करके आई थी। 10वीं 12वीं में स्कूल टॉपर रही। अचानक नाना जी बीमार हो गए तो आनन फानन में माँ का रिश्ता हो गया। नाना जी का जाना और नानी का पापा पर आश्रित हो जाना माँ को और दबाता चला गया। ऐसा नहीं, पापा माँ से स्नेह नहीं करते थे, स्नेह भी बहुत था, लेकिन तब तक जब तक वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती। जब कभी मन की कहनी चाही, माँ को औकात याद दिला दी जाती थी। कभी हम बच्चे चिढ़ जाते तो समझाती, बेटा पापा है तुम्हारे, जब तुम्हारे लिए आगे से आगे करते हैं, नानी को मान देते हैं, तो कहीं तो मुझे समझना होगा उन्हें। हर बार टूटी और फिर जुड़ी मेरी माँ ने जीवन के इतने साल शायद इसी उम्मीद में बिताए होंगे कि कभी तो घर वाले उनकी कीमत समझेंगे। वो कभी ये समझ ही नहीं पाई। जो अपनी कीमत नहीं समझ पाया, दूसरे उसे क्या समझेंगे। दादी और बुआ का शासन हमेशा बरकरार रहा और माँ जीवन भर नई बहू बनी रही, जिसे बस सबको खुश रख हिदायतों पर जीना है। उसकी खुशी, इच्छा और अरमानों का कोई मोल नहीं। अब तो आधी उम्र बीत चुकी है। माँ ने पूरे जीवन में बस एक बार विरोध किया था, जब बुआ ने रश्मि को थप्पड़ जड़ दिया था, लेकिन उसकी सजा ये मिली कि लंबे समय तक पापा ने उनसे बोलना बंद कर दिया था। परिणाम भी बुरा नहीं निकला। बुआ अंदर ही अंदर समझ चुकी थी कि ये दुस्साहस उसकी जड़ हिला सकता है, क्योंकि पापा की जान भी अपने बच्चों में बसती थी। शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी। विवाह के दिन रश्मि ने माँ को नई साड़ी देते हुए कहा, माँ आज आप यही साड़ी पहनोगी और बिल्कुल वैसे ही तैयार होगी जैसे हमारे बचपन में रहा करती थी। गहने गांठों में लदी माँ जब तैयार होकर आई तो किसी की नज़र उन पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी, और अंत में वही भावुक क्षण विदाई। तमाम नसीहतों से गुजर दूर खड़ी माँ को देखते ही बिलक पड़ी। उसकी बचपन की सहेली, सुख दुख की साथी, दो जिस्म लेकिन एक जान। आज पहली बार माँ ने उसे कुछ कहा होगा, रश्मि तन मन धन से अपनों के लिए जीना, वहाँ तक सबको समझना जहाँ तक कोई तुम्हें समझ रहा है।
कुछ बातें नज़रअंदाज भी कर देनी चाहिए, लेकिन बेटा मुझ जैसा जीवन कभी मत बिताना। कभी अपनी खुशियों की डोर दूसरों के हाथ में मत देना, क्योंकि कठपुतली नचाने वाले के हिसाब से नाचती चली जाती है, लेकिन डोर टूटी और वजूद खत्म। माँ की बात अंदर तक घर कर गई थी। आज उसे पहली दफ़ा बुआ और दादी से मन ही मन नफरत हो रही थी। ससुराल में उसका भव्य स्वागत किया गया। अगले दिन पार्टी रखी गई थी। सास के पैरों में कुछ समय से परेशानी थी, इसलिए व्हील चेयर पर इस्तेमाल करती थी। रश्मि का कमरा ऊपर होने की वजह से उसके पास खुद न जा उन्होंने पार्टी के लिए खुद की तरफ से तैयार किए कपड़े बेटी से भिजवा दिए। भैया, माँ ने कहा है भाभी की ये ड्रेस है जो उन्होंने पार्टी के लिए तैयार करवाई है। रश्मि अपने मन से पहले ही कपड़े निकाल चुकी थी और मन में ये सोच कि आज कहाँ माना तो जीवन भर माँ की तरह कठपुतली बनकर ही जीऊंगी, माँ के भेजे कपड़े पहनने से मना कर दिया। उसने देखा राघव ने इस बात का कोई विशेष तूल नहीं दिया। शाम को भी सब सामान्य रहा। उल्टा किसी ने पूछने पर सास ने सहजता से कहा, आजकल मैचिंग का फैशन है, देखो ना एक से कपड़े में दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। अब आए दिन कुछ ऐसा होता कि अपनी माँ के बुरे वक्त को याद कर रश्मि हर चीज का विरोध कर देती। वो अपनी तरफ से समझ चुकी थी व्हील चेयर पर बैठी हो सास अपना अधिकार और रोब नहीं छोड़ती, लेकिन साथ ही ये भी देख रही थी कि यहाँ किसी बात को तूल देकर या बतंगड़ बनाकर उसे कभी सुनाया भी नहीं जाता। एक दिन पता चला दादी फूफा जी की बाहर बदली होने के कारण बुआ के साथ रहने चली गई है। माँ बिल्कुल अकेली हो गई होगी सोचकर उसका गला भर आता। पापा बहुत रोबीले थे, लेकिन बच्चों के मामले में जब भी बात करते गला भर आता। आज सुबह से रश्मि का मन बहुत उदास था। सुनिए राघव, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, आप कहें तो मैं कल। रश्मि, तुम जानती हो ना 3 दिन बाद माँ ने पूजा रखवाई है, फिर भी उनसे पूछकर देख लो। उनसे पूछकर, शादी तो मैंने आपसे की है, मेरे किसी भी मामले में निर्णय तो आप लेंगे। रश्मि, मैंने शादी उनके कहने पर की है, बेटा हूँ मैं उनका। क्या शादी के बाद मेरा उनसे रिश्ता बदल गया? मैं उनसे बड़ा हो गया? तुम्हें जाना के लिए उन्हीं से पूछना होगा। बुदबुदाती हुई रश्मि वहाँ से चल दी। जब सब खाने के लिए बैठे तो बोली, माँ मेरा घर जाने का बहुत मन हो रहा है, रह रहकर माँ की याद आ रही है, पता नहीं क्यों दिल कुछ बेचैन सा है। सास ने एक बार में ही जाने के लिए हामी भर दी, लेकिन राघव से रहा नहीं गया। माँ तुम्हारी पूजा, बेटे जब उसका मन इतना विचलित है तो पूजा करनी व्यर्थ है। जब मन शांत होगा तभी पूजा का परिणाम मिलेगा। एक बार उसे मिल आने दो, पूजा कुछ दिन बाद रख लेंगे। रश्मि अगले दिन रवाना होली। जो कुछ हो रहा था उसकी समझ से परे था। घर जाकर उसे पता चला ताला लगा था। पता चला पापा को अटैक आया है और माँ अस्पताल में है। रश्मि तुरंत अस्पताल पहुंची और राघव को फोन किया। फोन सास ने उठाया। वो बेचैन थी ये सोचकर कि सास राघव को कुछ कहेगी भी या नहीं। पापा की हालत नाजुक थी। शाम को आने वाली ट्रेन आ चुकी थी। राघव नहीं पहुंचे तो वो निराश हो गई। गुस्सा नफरत क्या नहीं था सास के लिए। रात को दोनों माँ बेटी बाहर घूम रहे थे तो देखा राघव आ रहे हैं। रश्मि कहाँ जा रही हो? राघव आप? मुझे तो लगा आप आएंगे ही नहीं। माँ ने आपको? क्या पापा मेरे कुछ नहीं लगते? वो तो माँ ने कहा गाड़ी लेकर निकलना, क्या पता कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। ये पैसे भेजे हैं, कहा रश्मि के हाथ में रख देना। रश्मि निरुत्तर थी। आज पहली दफा सोचने पर मजबूर हो गई, क्या सास ऐसी भी होती है? मिलने का समय खत्म हो चुका था। माँ चलिए बाहर बैठते हैं। पापा की हालत गंभीर है, ये बात माँ से छुपी थी। 2 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। वो माँ जिसे जीवन भर पापा ने अपने शासन तले रखा, उसे देखकर लग रहा था जैसे प्रभु से याचिका कर रही हो। इनकी आदत पड़ चुकी है प्रभु, सब गलतियां माफ कर इन्हें नया जीवन दे दो। अचानक पापा का बीपी बढ़ा। जब नॉर्मल हुआ और राहत की सांस ली, आंखें खोली तो माँ को बुलवाया गया। वो सामने गई तो उसे देखते रहे। शायद यही सोच रहे थे, तुम इतनी भोली भाली हो, मुझ बिन कैसे रहोगी। और एक हिचकी के साथ उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। माँ को संभालना बहुत मुश्किल था। दादी ने 3 दिन में ही वापस बेटी के साथ जाने का ऐलान कर दिया। 12 दिन राघव एक बेटे की तरह सब संभाल रहा था। बीच में ससुर जी मुलाकात कर गए थे। राघव को वापस जाना था। आज रश्मि के सामने खुद की माँ और नानी की सी स्थिति आ गई थी। बहुत बेचैन थी, इसलिए कुछ दिन और रुकना चाहती थी। आज जब राघव उसे लेने आने वाले थे, सास भी साथ आई। माँ मौन हो गई। इतनी बड़ी दुनिया में कैसे रहेगी वो औरत?
जो अपने घर में अपना वजूद तक नहीं बना सकी। क्या माँ को साथ रखने के लिए वो लोग हाँ करेंगे? ठीक है, मैं माँ को रखने के बदले अपने अहम और स्वाभिमान का त्याग कर दूंगी। यह सब सोच ही रही थी कि सास और राघव दरवाजे पर खड़े थे। दिन में निकलना है रश्मि, सामान तैयार कर लो, सास बोलती रही। लेकिन माँ ने आदतन 10 में से 2 बातों का जवाब दिया होगा। माँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, रुआंसी होते हुए बोली। माँ अकेली हैं क्या? मैं वादा करती हूँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। माँ को अकेला नहीं छोड़ पाऊँगी। सास ने बड़े प्यार से उसका मुंह ऊपर कर आंसू पोंछते हुए कहा, तुम उस घर की बहू हो, कोई कठपुतली नहीं। जब तुम दोनों की शादी हुई तो तुम दोनों ही एक नहीं हुए, 2 परिवार एक हुए हैं। किसी भी फैसले पर निर्णय लेने का तुम्हारा पूरा अधिकार है बेटा। वो घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। आज सास के रूप में मिली माँ का रूप उसे नया ही लग रहा था। क्यों वो सबके लिए गलत सोच बैठी थी, जबकि किसी ने भी उसकी डोर खींच अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कभी नहीं की। लेकिन फिर भी आज उसका खुद से अपना मन हुआ सास को कह दे, पकड़ लो माँ मेरी डोर, मेरे अपने जब इतने प्रेम और विश्वास और सम्मान से ये डोर खींचेंगे तो कठपुतली बन नाचने का आनंद ही कुछ अलग होगा। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।